Good morning, students. So we are continuing with our chapter 3 current and electricity today with the new topic, that is internal resistance of cell. Internal resistance of cell के बारे में मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ. इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. Internal resistance of the cell is the resistance offered by electrodes and electrolyte of the cell. सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा सेल होता कैसा है. कुछ सेल हमारा दो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं विच आर डिप्ड इनसाइड अ सोल्यूशन. एक सोल्यूशन होता है उसके अंदर वो इलेक्ट्रोड्स डिप्ड होती हैं. अलग अलग मटेरियल की वो इलेक्ट्रोड्स होती हैं. देन इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है जो हम उस सर्किट में लगाते हैं तो हमें सर्किट में करंट फ्लो करा सकते हैं. नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होती है. ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये उस करंट के फ्लो को जो हमने सर्किट में लगाया है ताकि करंट फ्लो कर सके, ये भी उस करंट के फ्लो को कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करती है. एंड दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इसको हम आगे जितना भी एनालिसिस करेंगे वी विल रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल आर. हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये किस किस पे जो स्मॉल आर है वो किस किस पे डिपेंड करता है. The internal resistance of cell depends upon the electrodes किस चीज की बनी है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कैसा है. तीन चीजों पे डिपेंड करता है. What is the nature of electrodes, what is the nature of electrolyte and what is the concentration of electrolyte, and the fourth one is area of electrodes immersed in the electrolyte. कितना area electrolyte में immersed है. The more is the area immersed, the lesser is the resistance. Now the voltage across any device or resistor is less than the EMF of the cell. मैंने बताया था ये पहले भी फर्स्ट वीडियो में ही. I told you कि वोल्टेज होता है जो किसी भी डिवाइस के अक्रॉस वो हमेशा EMF से कम होता है. जो सेल की EMF होती है उतना वो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई नहीं करता है. एंड व्हाई इज इट सो. क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज सर्किट है. इसके अंदर जो हमारा बैटरी है जब वो करंट सप्लाई करेगी थ्रू द रेजिस्टेंस, सो some the current which will be passing through the current will also be passing through the internal resistance of this cell. ये जो हमारे पास सेल है इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और इस स्मॉल आर में से भी करंट जब फ्लो करेगा तो सम ऑफ द ड्रॉप विल बी अक्रॉस दिस स्मॉल आर और बाकी का ड्रॉप विल बी अक्रॉस दिस कैपिटल आर. सो उससे क्या होगा. लेट अस सपोज मेरी ईएमएफ थी जो बैटरी सप्लाई कर सकती थी मैक्सिमम 4 वोल्ट की. तो अगर हमारे पास स्मॉल आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0.5 वोल्ट का हो गया तो कैपिटल आर के अक्रॉस कितना होगा 3.5 वोल्ट का. एंड 3.5 वोल्ट इज लेस देन 4 वोल्ट. अगर हमारा ओपन सर्किट होता इन दैट केस कोई करंट ही फ्लो नहीं करता सर्किट में तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता. तो उस केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द बैटरी वुड हैव बीन इक्वल टू द ईएमएफ. बट यहाँ पर जब हमने वोल्ट मीटर लगाया वोल्ट मीटर विल नॉट शो मी द ईएमएफ, इट विल शो मी द पोटेंशियल डिफरेंस. अब बोलोगे हम फिर ईएमएफ कैसे निकालेंगे किसी भी बैटरी की. आगे हम ऐसे डिवाइसेस पढ़ेंगे जिससे हम उस बैटरी की ईएमएफ भी निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल पोटेंशियोमीटर. सो नाउ potential difference V, since I know जो this V is equal to E minus IR over here. अगर मैं लिखूं मेरी जो बैटरी की EMF थी E is equal to वो कहाँ ड्रॉप हुई. एक तो उसका ड्रॉप हुआ रेजिस्टेंस के क्रॉस और दूसरा उसका ड्रॉप हुआ जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी. So this was the potential drop across the internal resistance and this was the potential drop across the capital R. So can I write it as V is equal to E minus IR. तो इससे मुझे साफ पता चल रहा है मेरा V will be less than EMF. And I can also derive this expression I is equal to E minus V upon R अगर मुझे सर्किट में से करंट की वैल्यू निकालनी है तो. Now in case of open circuit के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्यों. क्योंकि कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है बैटरी में से. नाउ व्हाट विल बी द करंट
अगर हम चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वी डोंट नो वी, हमें वी नहीं पता, अगर हमने बैटरी के क्रॉस वोल्ट मीटर नहीं लगाया, बट वी नो द ईएमएफ, अगर हमें सेल की ईएमएफ पता है, तो कैन आई राइट दिस एज द करंट विल बी ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. दिस इज द नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट. नाउ कैपिटल आर जो हमने एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस लगाई थी, एंड स्मॉल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज द net resistance of the circuit now, and E is the EMF provided by the cell. Now I would like you all to note here that a freshly prepared cell has less value of internal resistance. जब हम कोई नया सेल लगाते हैं तो उसकी internal resistance कम होती है, but with time, with the utilization of electrodes and electrolyte solution, जो internal resistance है वो बढ़ती जाती है. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल. हमारे पास जब हमने सेल को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है, तो इसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. और ये जो V है जो हमने वोल्ट मीटर लगा के मेजर किया, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन EMF. नाउ EMF of the cell, this is slightly wrong. EMF of the cell depends upon, EMF of the cell किस किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बट इससे इंडिपेंडेंट है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता है. EMF ऑफ द सेल डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइट किस मटेरियल का है. So this was a small topic. Thank you.